क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया जी से बात करेंगे। और प्रमोद जैन भाया अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की राजनीति पर और इस चुनाव पर निगाहें टिकी, उसी तरह से प्रमोद जैन भाया पर भी निगाहें टिकी हैं। अंततः से वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हुए हैं, अंततः से वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते हैं। हमारे साथ प्रमोद जैन भाया खुद हैं। भाई जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। और एक तो सबसे बड़ी बात कि सबका बिहार में भी चुनाव चल रहा है, अंता में भी चुनाव चल रहा है। बिहार के साथ साथ अंता पर भी सबकी निगाहें टिकी कि अंता का क्या होगा। तो किस तरह से चुनाव को देखते हैं? बहुत ही मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा है। होई वही जो विधि राखा, ईश्वर का जो आशीर्वाद है रहता है। निश्चित रूप से मैंने अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा की है, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण हो, मातृशक्ति हो, युवा साथी हो। और जो 2.25 साल पहले जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके, मिथ्या प्रचार करके अपना जो उन्होंने मकसद हल किया, 2.25 साल के शासन में अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। तो मुझे अभी जो मैंने कैंपिंग की और जनता का जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो उत्साह मेरे प्रति दर्शाया, निश्चित रूप से इस चुनाव में मुझे विजयश्री प्राप्त होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हमारा उम्मीदवार बेदाग है, सरल है और किसी तरह के आरोप नहीं है, आप पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से निष्कलंक, कलंक और इस तरह की व्याख्या की जा रही है आपको लेकर। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि बेदाग उम्मीदवार उनको अंता विधानसभा में मिलता ही नहीं है। पिछली बार भी जो कंवर लाल जी को उम्मीदवार बनाया वो सजा याफ्ता थे, हाईकोर्ट पे स्टे लेके चुनाव लड़े और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उनका स्टे खारिज हुआ, उनकी विधानसभा सदस्यता गई। और ये जो मोरपाल जी हैं ये भी सजा याफ्ता हैं। इनको भी एक माली समाज के गरीब व्यक्ति के साथ इन्होंने मारपीट की थी, उसमें माननीय न्यायालय ने इनको सजा दी है। चलिए, तो प्रमोद जैन भाई यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन